गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हिंदी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं उसका कुछ क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। आप लोग जितना भी स्टूडेंट 10th क्लास के स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं सब जगह टेली कर लेना, मैं बता रहा हूँ फटाफट के अंदाज में। और वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट के अंदाज में स्किप ना कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को टेली कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फटाफट के अंदाज में बता रहा हूँ, आप लोग टेली कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैसेज दिया गया है, उसका क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ कि गाज विराज का क्या अर्थ होता है। तो गाज विराज का जो अर्थ होता है क्या होता है, पेड़ पौधा, ठीक है। चलिए मैं पहले से टिक मार के रख दिया हूँ। गाज विराज में क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती ना, दांत नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर 4। 3 नंबर, गाज विराज किसके द्वारा माटी से रसायन करते हैं। तो किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ कब मर जाते हैं, मिट्टी न मिलने पर, दवा न मिलने पर, पानी न मिलने पर, खाद न मिलने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। उससे पहले एक पैसेज दिया हुआ, पैसेज को पढ़ना और उससे आंसर देना है, ठीक है। तो मैं पैसेज को पढ़ के मैं डायरेक्ट एक बार टिक मार के रख दिया हूं, डायरेक्ट आप लोग केवल आंसर मिला लेना बस, अभी तो और पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, लक्ष्य भेद, प्रभेद, अभेद, अभेद। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य भेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। कंटक क्या मानते हैं, फूल। बाल रवि किरणें कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर होगा 3, यानी स्वर्ण, स्वर्णिम सोना। क्वेश्चन नंबर 8, कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। कहां तक, लक्ष्य तक। जब तक हम लक्ष्य नहीं पहुंचेंगे हम लोगों को कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो व्याकरण से रिलेटेड है। लिखा हुआ कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वो कौन सी क्रिया होती है। तो ये दोस्तों ये कौन सी क्रिया होती है ना, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा, कौन सी क्रिया, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्म, प्रेरणार्थक। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 10 का होगा, वो 1 नंबर होगा, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद बताना, यानी कौन क्रिया है। तो दोस्तों उसमें जो क्रिया है वो ऑप्शन नंबर 4, जोत रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक कौन है, रमेश हंस रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो अकर्मक क्रिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, यानी अंबर का अर्थ क्या होता है, एक वस्त्र होता है, दूसरा क्या होता है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आकाश, सागर, पताल और पोशाक। तो हमको पता है कि अंबर का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 आकाश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, यहाँ क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। सफेद, उजाला, सफेदी, श्याम, मतलब कौन नहीं है। तो दोस्तों जो श्वेत का अर्थ नहीं है वो श्याम, यानी सफेद होता है, उजाला भी होता है, सफेदी होता है, श्याम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा समुच्चयबोधक का अव्यय नहीं है। धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह अव्यय है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पता नहीं वह डैश चला गया, सही अव्यय चुने, यहाँ, वहां, तब, कब। तो पता नहीं वह कब चला गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, ये कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा जो मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिदिन कौन समास है। तो हम लोग को पता है कि प्रतिदिन जो हो वह अव्ययभाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है। ये बहुब्रीहि समास कौन है, शरणागत, दिन रात, लंबोदर, पंचवटी। तो दोस्तों ये 19 का जो ऑप्शन होगा 3 होगा, यानी लंबोदर। 20 नंबर, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा वाक्य है। ये जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य, ऑप्शन नंबर 1 कीर्तिबाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 21 नंबर जो क्वेश्चन है किताब से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप लोग किताब अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था। तो दोस्तों याद होगा बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कितना था, ऑप्शन नंबर 1, यानी 1, बेटा भी 1 था। ऑप्शन नंबर 1 में 1 बेटा यानी 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, सुस्त और बोधासा। तो उसका जो बेटा था सुस्त था और बोधासा, यानी एकदम सीधा साधा था। क्वेश्चन नंबर 23, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई। तो दोस्तों फादर बुल्के की जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर 1 जहरबाद से। क्वेश्चन नंबर 24 से विधान का क्या अर्थ है। विधान का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों विधान का अर्थ होगा विधा, विद्या, विघ्न, नियम। तो विधान का अर्थ होता है, विधान मतलब नियम, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 भी किताब से रिलेटेड है लेकिन ये पोएम से है, यानी कविता से दिया गया है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई। गोपी यानी किसन से प्रेम जो करता था उसकी दशा कैसे हो गया था। हरिल पक्षी, हरित पक्षी, हिरण पक्षी, कापोत पक्षी। तो दोस्तों उसका जो दशा हो गया था ऑप्शन नंबर 1 हरिल पक्षी की तरह। यहाँ नंद
नंदन किसे कहा गया? उद्धव को, सुदामा को, अक्रूर को, कृष्ण को। किसको कहा गया? कृष्ण को। यानी अब 26 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो 4 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यह पद्यांश किस कविता का अंश है? तो दोस्तों अगर कविता पढ़े होंगे, अगर याद है तो ये जो पद्यांश दिया गया है ये वो चैप्टर नंबर उत्साह से दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा 27 का। 28, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो 28 का जो होगा कवि बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। चलिए 29 क्वेश्चन, 29 नंबर, कैप्टन कौन था? तो आप लोग पता होगा कैप्टन कौन था? सैनिक, चश्मा बेचने वाला, मिठाई बेचने में घूमने वाला। दो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला, चश्मा घूम घूम के बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? बांसुरी, सितार, सहनाई, बीना। क्या बजाते थे? ऑप्शन नंबर 3 सहनाई। ठीक है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। लेखिका का बचपन किस शहर में बीता? तो मन्नू भंडारी का जो मतलब बचपना बीता है वो कैसे, कहां पर बीता है? अजमेर शहर में, यानी राजस्थान में एक शहर है अजमेर, वहां पर बीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, परशुराम के गुरु कौन थे? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश। तो आप लोग पता होगा परशुराम के जो गुरु होते हैं कौन होते हैं? शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? तो कवि नागार्जुन मैथिली में ऑप्शन नंबर 2 यात्री के नाम से प्रतिष्ठित थे। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मृग तृष्णा का जो अर्थ है मृग की प्यास। 36, मूक गाय की आवाज कैसी थी? हल्की फुल्की, लड़की जैसी, चट्टान जैसी, भारी, पतली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो होगा चट्टान जैसी भारी। 37, भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो भोलानाथ के सर में जो होता क्या होता? सबको पता है क्या क्या होती है? 3 नंबर ऑप्शन, लंबी लंबी जटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? नारेबाजी, बारात का, संगीत का, खेल का। तो दोस्तों जो बच्चे होते थे वो जुलूस निकालते थे यानी बारात का, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन पूछ रहा कि जज पंचम लाट कहाँ स्थित थी? तो आगरा में, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में। तो दोस्तों जज पंचम की जो लाट थी वह दिल्ली में स्थित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों गंगटोक जो राजधानी है वो कहाँ का है? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम का। दोस्तों तो चलिए ये था हिंदी का सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर सबको मिला लेना ताकि अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाए कि हम कितना नंबर लाए हैं। और फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेटेड सबसे पहले आपको और कहीं नहीं एमसी क्लासेस में मिलेगा। फिर चलिए कोई नया सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।